एक और बात भी है, जैसे अब आपका क्लाइंट आपके पास आता है और आने के बाद वो कहता है हमारा बाल बहुत ड्राई है, उसको कैसे ठीक करें, तो आते ही उनको आपने सजेशन नहीं देनी है कि आप वेलाप्लेक्स ट्रीटमेंट लो तो आपके बाल ठीक हो जाएंगे। अगर नॉर्मली ड्राई है तो उनको आप स्पा ट्रीटमेंट भी दे सकते हो, ऑयलिंग के लिए बोल सकते हो, घर में आप नेचुरली ऑयल लगाओ, वो करो, होम केयर दे सकते हो, वैसे भी ठीक हो सकते हैं उनके बाल। अगर बहुत ज़्यादा उन्होंने केमिकल ट्रीटेड करवाया हुआ है, लाइक रिबॉन्डिंग करवाई है, स्ट्रेटनिंग कराई है, हाईलाइटिंग वगैरह सब कुछ करवा रखा है, तब आप ये ट्रीटमेंट आप सजेस्ट कर सकते हो। बिना मतलब कि आपको ये जो है ट्रीटमेंट सजेस्ट नहीं करना है। ओके, ऐसी एडवाइस नहीं दे रही। अगर बालों में रिक्वायरमेंट है तभी एडवाइस दे। ओके, चलो अब हम बात करते हैं रेशोज़ के बारे में। रेशो को बिल्कुल ध्यान से सुनना, ये आपके बहुत काम आएगा। अगर रेशोज़ की इधर उधर गड़बड़ होगी तो बिल्कुल ये ट्रीटमेंट सही नहीं होगा, तो रेशोज़ का जाना बहुत जरूरी है। ओके, अब हम बात करते हैं वेलाप्लेक्स रेशोज़ के बारे में। लाइक अगर आप स्ट्रेटनिंग कर रहे हो तो क्या रेशो होनी चाहिए, हाईलाइटिंग कर रहे हो तो क्या रेशो होनी चाहिए, कलरिंग कर रहे हो, स्मूथनिंग रिबॉन्डिंग कर रहे हो तो क्या रेशो होनी चाहिए, अब हम इसके बारे में बात करेंगे। अब देखो, अब हम बात करते हैं कलर के बारे में। जब हमने कलर करना है क्लाइंट्स को, कलर जो होता है ना, और वेलाप्लेक्स जो होता है वो कलर पे डिपेंड करता है कि हमने कलर ट्यूब में से कलर कितना लिया है, ना कि डेवलपर के हिसाब से हमने वेलाप्लेक्स लेना है। ओके, अब वेलाप्लेक्स कितना लेना है और कलर कितना लेना है। देखो, कलर ट्यूब में से अगर हमने 15 ग्राम कलर ट्यूब उठाई है तो हमने वो लेना होगा 1 ml। ओके, कितना लेना होगा 1 ml। अगर हमने 13 ग्राम अगर हमने ट्यूब ली है तो हमने 2 ml वेलाप्लेक्स लेना पड़ेगा। अगर हमने 60 ग्राम ट्यूब लिया है तो हमने कितना लेना होगा, वो 4 ml। ठीक है, इस हिसाब से रेशो देखनी पड़ेगी हमें। ये रेशो का बिल्कुल ध्यान रखना, वो मैंने आपको स्क्रीन पे लिख दिया है, सो प्लीज़ आप इसको नोट डाउन करो या अपने पार्लर में हैंग भी कर सकते हो ताकि आप भूलो ना। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो और बहुत अच्छे से इसको याद करना। ओके, कितना कितना रेशो लेना है। 15 ml में 1, 30 में 2 ml एंड 60 ग्राम में 3 ml। इस हिसाब से आपको रेशो लेना पड़ेगा। फिर आपको यूज़ कैसे करना है, इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेना है, लाइक कलर, डेवलपर एंड वेलाप्लेक्स नंबर 1, इट्स अ बॉन्ड मेकर। इन तीनों को मिक्स करके मिक्स करके अपने बालों में यूज़ करना है। जैसे आप कलर अप्लाई करते हो वैसे अपने बालों में कलरिंग करना है। उसके बाद इसका प्रोसेस क्या है कि आप इसको वॉश करोगे, अपने शैम्पू सेक्शन पे जाके बालों को वॉश करोगे। वॉश करने के बाद बहुत अच्छे से इसका कलर निकालना है कि बालों में बिल्कुल भी स्कैल्प में कलर ना रह जाए। बिल्कुल अच्छे से आपको अच्छे से वॉश करना है। वॉश करने के बाद शैम्पू नहीं यूज़ करना है आपको, याद रखना, नो शैम्पू नो कंडीशनर, इन चीज़ों का यूज़ नहीं करना है। उसके बाद टॉवल ड्राई करना है आपको। टॉवल ड्राई करने के बाद आपने नंबर 1 एंड नंबर 2 प्रोडक्ट उठाना है। नंबर 1 इज़ अ बॉन्ड मेकर एंड नंबर 2 इज़ अ बॉन्ड स्टेबिलाइजर। इन दोनों प्रोडक्ट्स को उठा के, रेशियोज़ मैं बता रही हूँ आपको, रेशियोज़ याद रखना। इन दोनों को उठा के आपने वेलाप्लेक्स के 2 प्रोडक्ट को उठाकर अपने बालों में, अपने क्लाइंट्स के बालों में क्या करना है, यूज़ करना है। अब इनकी रेशियोज़ ध्यान करना। रेशो क्या है, नंबर 1 जो ट्यूब है उसका रेशो लेना पड़ेगा आपको कितना, नंबर 1 का रेशो लेना पड़ेगा 1 एंड उसका लेना पड़ेगा 2। लाइक नंबर 1 जो है, अगर हमने एक रेशो लिया है तो नंबर 2 का हमने डबल रेशो लेना पड़ेगा। उन दोनों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अपने क्लाइंट्स के बालों में अच्छे से रूट्स का बिल्कुल इतना सा एरिया छोड़ के, नेप एरिया को छोड़कर अपने आपके बालों में नीचे नीचे लेंथ पे अच्छे से अप्लाई करना है। ठीक है, अप्लाई करने के बाद क्या होगा, उसको 10 मिनट्स के लिए छोड़ना है। आप ये काम शैम्पू सेक्शन में भी कर सकते हो कि क्लाइंट्स को आप लेटा के प्रोडक्ट्स को लगाओ, या आप ये वाला काम जो है वो सर्विस चेयर पे भी बिठा के अपने क्लाइंट्स को ये ट्रीटमेंट दे सकते हैं। जो आप शैम्पू यूज़ करोगे, शैम्पू यूज़ करना है वेला का फ्यूज़न शैम्पू आता है और उसी का ही मास्क आता है, तो ये 2 शैम्पू का ही यूज़ करना है और कोई शैम्पू का यूज़ नहीं करना अगर आप वेलाप्लेक्स ट्रीटमेंट दे रहे हो। ओके, अब ये दोनों की रेशियो उसको मिला के 1:2 की रेशियो में मिला के बालों में अप्लाई करो, देन उनके बालों को वॉश कर दो। ओके, उसके बाद क्या करना है, उनको होम केयर का प्रोडक्ट देना भी बहुत ज़रूरी है, जो मैंने आपको बताया है। होम केयर नंबर 3 प्रोडक्ट देना क्लाइंट को, उनको बोलना वीक में एक बार इसका यूज़ करें तो बालों में अच्छे से रिजल्ट आएगा। ओके, और जब भी आप ये ट्रीटमेंट दे रहे हो, बालों में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है तो
क्लाइंट से आप बात कर सकते हो कि 5 to 6 सेटिंग में ही आपके बाल जो है बहुत अच्छी स्ट्रेंथ में आएंगे। आप कभी कभी क्लाइंट से सोचता है कि एक बार में करने से हमारा बाल बिल्कुल ठीक हो जाना चाहिए, नहीं, आप इसका ट्रीटमेंट पहले से क्लाइंट से बोल रहे हैं कि 5 to 6 आपको सेटिंग्स लेनी होगी, तभी आपके बाल जो है वो ठीक होंगे। अब हम बात करते हैं कि वेलाप्लेक्स का ब्लॉन्डर के साथ यूज़ कैसे करना है। और वेलाप्लेक्स का जो ब्लॉन्डर के साथ यूज़ होता है वो 2 टाइप से होता है। फर्स्ट जो टाइप है वो है अगर आप बालों में कलरिंग कर रहे हैं क्लाइंट के फॉयल के साथ, तो फॉयल के साथ अलग मिक्सिंग होगी, और विदाउट फॉयल भी हम करते हैं तब भी अलग मिक्सिंग होगी। ओके, अगर आप फॉयल के साथ ब्लॉन्डिंग कर रहे हैं, किसी को ब्लॉन्ड कलर कर रहे हैं या कोई भी कलरिंग कर रहे हैं, तो आपको जो वेलाप्लेक्स का रेशियो है वो लेना होगा 5:1। मीन्स 5 मीन्स ब्लॉन्डर एंड 1 रेशियो इज अ वेलाप्लेक्स। अगर 10 ले रहे हैं तो 2 ml लेना पड़ेगा। अगर 20 ले रहे हैं ब्लॉन्डर, 20 ग्राम ब्लॉन्डर ले रहे हैं, तो आपको कितना लेना पड़ेगा वेलाप्लेक्स 4। ठीक है, 5:1 की रेशियो में अगर आपने फॉयल के साथ काम कर रहे हो। अगर आप विदाउट फॉयल काम कर रहे हो तो रेशियो कैसी लेनी पड़ेगी, 10:1। यहाँ पे 10:1 क्यों और वहाँ पे 5:1 क्यों? क्योंकि अगर हमने फॉयल के साथ काम कर रहे हैं तो हमारे बालों में हीट बहुत ज़्यादा मिली है। ठीक है, कलर को हीट बहुत ज़्यादा मिली है, इसलिए हमें वेलाप्लेक्स का ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। मीन्स 5:1 की रेशियो में काम करना पड़ेगा। अगर आप विदाउट फॉयल पेपर कर रहे हो तो क्या यूज़ करना होगा, 10:1। ओके, क्योंकि इसमें हीट हमें मिल नहीं रही है, इसलिए हमें ज़्यादा ब्लॉन्डर के साथ हमें कम प्रोडक्ट डालना पड़ेगा। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। 10:1 एंड 20:20 ग्राम अगर ब्लॉन्डर ले रहे हो, विदाउट फॉयल काम कर रहे हो, तो 20:2 एंड 30 ग्राम इज टू 3। ओके, तो आपको ऐसी रेशियो में काम करना पड़ेगा। ये होगा ब्लॉन्डर के साथ। अब आपको मैंने कलर के साथ भी बता दिया एंड आपको मैंने बता दिया ब्लॉन्डर के साथ वेलाप्लेक्स का यूज कैसे करना है। चलो, अब हम बात करते हैं रिबॉन्डिंग स्ट्रेटनिंग में इसका यूज कैसे करना है। अब आप कोई रिबॉन्डिंग ट्रीटमेंट दे रहे हो तो इस बात का ध्यान रखना कि जैसे हमने फर्स्ट में क्या किया था, हाईलाइटिंग में क्या किया था, हमने ट्यूब के अंदर मिक्स किया था वेलाप्लेक्स को, बट इसमें आपको नंबर 1 नंबर 2 क्रीम यूज कर रहे हो रिबॉन्डिंग में, तो उसमें बिल्कुल मिक्स नहीं करना है, उसमें बिल्कुल मिक्स नहीं करना है। अब आपको इसकी मिक्सिंग रेशियो बताती हूँ कैसे क्या यूज करना है। एक तो इस बात का ध्यान रखना, जब भी हमने वेलाप्लेक्स नंबर 1 यूज कर रहे हैं ना, तो हमेशा पानी के साथ यूज करना है इसको। यस, हमेशा पानी के साथ यूज करना है। और इसको यूज कैसे करना है वो ध्यान से सुनो। अब आपके बाल जो है बहुत ड्राई हैं, क्लाइंट के बाल बहुत ड्राई और रिबॉन्डिंग करना चाह रहे हो, तो जब आप फर्स्ट क्रीम यूज करते हो, फर्स्ट क्रीम को आपने क्या करना है, रिंस आउट कर देना है। रिंस आउट के बाद आपने क्या करना है, जैसे आप मास्क लगाते हो, रिंस आउट करने के बाद आपने शैम्पू कंडीशनर नहीं करना है। और जब मास्क लगाते हो तो मास्क आपने कैसे लगाना है, क्लाइंट को चेयर पे बिठाना है या फिर शैम्पू सेक्शन पे क्लिंग पेपर से रैप कर देना है। क्लिंग पेपर रैप करने के बाद क्या करोगे कि जो पानी है वो जो आपने लोशन बालों में लगाया है वो नीचे ना चला जाए, वेस्ट ना हो जाए। तो आपको क्या करना है, पानी के अंदर आपको वेलाप्लेक्स नंबर 1 मिक्स करना है 5:1 की रेशियो में। लाइक अगर 5 ml पानी है तो आपको 1 रेशियो जो है वो किसकी लेनी होगी, वेलाप्लेक्स की। अगर 30 ml पानी है तो आपको रेशियो जो होगी कितनी लेनी होगी 5 ml। ओके, 5 ml भी ले सकते हो, 6 ml भी ले सकते हो। ठीक है, तो इस रेशियो में आपको लेना पड़ेगा। अब आपको मैं बताती हूँ इसका यूज़ कैसे करना है। जब आपने क्लाइंट को फर्स्ट क्रीम यूज़ कर लिया है, उसके बाद आपने बालों में, गीले बालों में ही आपने क्या यूज़ करना है, पानी और वेलाप्लेक्स को मिक्स करके बालों में 5 मिनट के लिए अप्लाई करना है। 5 मिनट में अप्लाई करने के बाद क्या करोगे, रिंस आउट करोगे अच्छे से। रिंस आउट करने के बाद बालों को ड्रायर करोगे। ओके, ड्रायर करने के बाद आपने प्रेसिंग, जैसे आप रिबॉन्डिंग करते हो, प्रेसिंग करने के बाद अच्छे से स्ट्रेटनिंग करने के बाद उसके बाद क्या करोगे, स्ट्रेटनिंग के बाद आपने नंबर 2 जो बालों के बॉन्ड को स्टेबलाइज करता है वो लगाओगे रिबॉन्डिंग में, स्टेबलाइज होगे। उसके बाद जब आपने बालों को वॉश किया है उसके बाद अब आपने जो है नंबर 1 और नंबर 2 की मिक्सिंग रेशो बताती हूँ।
अब बालों में जब नंबर 2 क्रीम लगाई है, लाइक न्यूट्रलाइज कर लिया है, न्यूट्रलाइज करने के बाद जब बाल आपके गीले हैं, मीन्स आपने वॉश कर लिया है बालों को, उसके बाद आपने क्या करना है, वही सेम N1 एंड N2 का 1:2 की रेशो में लेकर दोनों को मिक्स करके अच्छे से बालों में 10 मिनट्स के लिए अप्लाई करना है। 10 मिनट्स के बाद बालों को वॉश कर लेना है विद शैम्पू एंड कंडीशनर। शैम्पू इज ऑप्शनल एंड कंडीशनर आपने लगाना है। कंडीशनर लगाने के बाद आपको सीरम लगाना है। शैम्पू यूज मत ही करना, ओके। कंडीशनर लगाना, कंडीशनर के बाद आपको सीरम अप्लाई करना है। तो ये आपका जो होगा रिबॉन्डिंग का रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। कभी कभी आप लोग सोचोगे कि जो रिबॉन्डिंग के अंदर अगर हम मिक्स करेंगे, कलर के अंदर मिक्स करेंगे वेलाप्लेक्स को, क्या उसका इफेक्ट जो है हमारे बालों के ऊपर होगा, लाइक हमारे बालों में जो रिजल्ट नहीं आएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। इट डजंट अफेक्ट, ओके। इफेक्ट नहीं पड़ता है, बल्कि बालों में स्ट्रोंगनेस आएगी, ठीक है, आपके बालों में स्ट्रेंथ आएगी, ओके। कभी भी जब आप कभी भी मिक्सिंग करते हो वेलाप्लेक्स की कलर में या रिबॉन्डिंग क्रीम में, तो बालों पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, मीन्स उसके रिजल्ट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, बल्कि बालों में स्ट्रेंथ आएगी एंड मजबूत होंगे आपके बाल, ओके। ड्राई फील नहीं होगा, फ्रीजीनेस नहीं लगेगा। तो आज का चैप्टर जो है आपका फिनिश होता है। अगर आपको इस चैप्टर के बारे में कोई भी डाउट लगता हो तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट में लिखना, तो आई विल रिप्लाई फॉर दैट, ओके। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। और नेक्स्ट चैप्टर आपको मैं जल्दी ही बताऊंगी कि वो किस बारे में होगा। कलर से रिलेटेड ही होगा, बट किस बारे में होगा वो मैं आपको जल्दी से बताऊंगी, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।